अगर वो बेचारी सारा दिन बच्चे संभाल रही है, सफाइयाँ कर रही है, रात तुम आए हो थक-थका के और वो अपनी बुरी तरह थकी हुई है, पसीने में भीगी हुई है और वो अब बर्तन साफ कर रही है और तुम कहते हो कि जी सुबह धो लेना और तुम आ जाओ मुझे नींद आ रही है। एंड यू परफॉर्म विदाउट हर गेटिंग एनी प्लेजर आउट ऑफ इट। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ट्राई टू कंसोल हर, ट्राई टू बी हर पार्टनर, उसको मोहब्बत से, उसको दिलजोई से, उसके लिए कोई थोड़ा सा एक बाहर अपने लॉन में से ही फूल का गुलाब का फूल तोड़ के ले आओ, उसको वही ट्रिगर कर देगा। उसकी अफेक्शन तुम्हारे लिए, उसकी मोहब्बत, वो सारा कुछ। एंड जब ये ट्रिगर होता है, वो आपके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। Before starting that physical यस, intimacy, you have to यस, actually. एक्चुअली बी uh, देयर फॉर ईच अदर, ठीक है? तो इसमें प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होती है। you mean कि physical chemistry केमिस्ट्री husband जो wife है के दरमियान बहुत अच्छी होनी एग्ज़ैक्टली चाहिए. बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होती है और ज़्यादातर मेल्स होते हैं। Oh, nice. तो इसलिए ये जो है ये इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप मोहब्बत से अपनी बीवी को रखें, उसको अपना एक लाइफ़ पार्टनर बनाएँ, अपना दोस्त बनाएँ। ठीक है? जी. और डिस्कस करें सारा दिन। वो दोस्तों को ड्राइंग रूम में बिठा के ना डिस्कस करें, अपनी वाइफ से डिस्कस करें। उसको अपना एक लाइफ पार्टनर इन रियल उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाएँ। ठीक, आपने बात की कि वाई क्रोमोसोम चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब बेबी बॉय हो सकता है। तो ये बताइए कि क्या ये डिपेंड भी करता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, या ये नसीबों की बात है, और ये क्या नसीब लड़की से ही जुड़ा हुआ है या ये मर्दों की तरफ से है, या ये सिर्फ एक मिथ है कि बेटियाँ या बेटे जो हैं वो मर्द की तरफ से हैं या लड़की की तरफ से है? बेटे कैन ये यू तो क्लियर दिस आपने बड़ा ही अच्छा कैन यू क्लियर दिस ये तो जब कॉन्सेप्ट? मैं इसके बारे में बताती हूँ ना तो एक धमाका सा दिस हो वॉर जाता है। बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, यस, यस नो, प्लीज़। देखो बच्ची के तो अंडे एक ही तरह के हैं सारे। जी, एग्स आर ऑल द सेम। जी, मर्द के स्पर्म्स जो हैं वो एक्स और वाई हैं। ऑलराइट, जिसमें ज़्यादा वाई हैं उसके हाँ बेटे ही होते चले जाएँगे, जिसके पास ज़्यादा एक्स हैं, ऑलराइट, बेटियाँ ही होती चली जाएँगी। फिर दूसरी बात ये है कि जब एल्कलाइन मदर की जो सिक्रीशंस हैं, वो एल्कलाइन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादातर जो मेल वाई क्रोमोसोम है, वो ट्रैवल बहुत अच्छी तरह कर सकता है उसके अंदर। तो आप अपनी वाइफ से जितना मोहब्बत करेंगे, जितना उसको ट्रिगर करेंगे, उतना ही वो जो सिक्रीशंस हैं, वो एल्कलाइन होंगी। ये एंड शायद दैट्स ऑल। आम आम लोगों के समझ में नहीं आएँगी ये बातें, लेकिन ये कि ये मोहब्बत की सारी बातें हैं। अब नई रिसर्च आई है, अगर किसी बच्ची को बार-बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार-बार उसके फर्स्ट 3 जी, जी, मंथ्स में बच्चे ज़ाया ट्राइमेस्टर हो के, रहे हाँ हैं, जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जी, जी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई फिज़िकल डिफेक्ट नहीं है, आपको कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा, राइट, तो उसका इलाज है टीएलसी, टेंडर लविंग केयर। ओह आई सी, तो बॉडी के अंदर कुछ किलर सेल्स होते हैं, कुछ सपोर्टिव सेल्स होते हैं और उनका बैलेंस चल रहा होता है। राइट, अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं और उसको हर तरह का सुकून देते हैं, टेंडर लविंग केयर देते हैं कि कोई बात नहीं, यू विल अचीव अ प्रेगनेंसी, बजाय इसके कि पूरा खानदान मिलके उसको 18 डिक्लेयर कर दे और उसका शादियों में जाना मना कर दे और उसको कहे कि न्यूबॉर्न बच्चे को नहीं तुमने देखना, तुम्हें तो 18 हो गया है, तुम्हें फलां हो गया है, तुम तो आसेबज़दा हो गई हो, तो वो तो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। उसके आप उसको सारे डिमोटिवेट किलर कर रहे सेल्स हैं, जो वो उसके इम्यून सिस्टम है वो तो टॉक्सिक उसको हो जाएँगे। टॉक्सिक हो हाँ जाएगी जी, बॉडी। ठीक, और ठीक, अगर ठीक। आप उसको मोहब्बत से रखेंगे, टेंडर लविंग केयर देंगे, तो ये हर चीज़ बॉडी की चेंज हो जाती है। हर चीज़ So you चेंज हो say जाती कि to have a good family, it all starts with a good chemistry and है। physical यस, compatibility. यस। ऑलराइट, गुड, गुड। जब बात करते हैं पास्ट की या माजी की, अक्सर कहा जाता है कि जो लड़के हैं वो अपना माजी शेयर करते हैं लड़कियों के साथ इन टर्म्स ऑफ हैविंग एनी अफेयर्स, इफ दे वुड लाइक समवन इन द पास्ट, लेकिन लड़कियां अगर शेयर करें तो थिंग्स आर डिफरेंट, सो व्हाट वुड यू से? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम हमारे दीन में भी है कि पहले मिल लें, जी, आप एक-दूसरे को पसंद कर लें, आप एक-दूसरे के आजकल तो टेलीफ़ोन नंबर्स एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए जाते हैं कि दे शुड टॉक टू ईच अदर बिफोर मैरिज। अब शादी हो गई है और उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसका तो कोई कोई फ़ायदा नहीं है। सो डू इट बिफोर मैरिज और सच पे बुनियाद रखें अपने रिश्ते की। अर्ली ह्यूमिलिएशन इज इज़ बेटर। ऑलवेज़ बेटर देन लेट ह्यूमिलिएशन। सो
गेट ह्यूमिलिएटेड फर्स्ट। अगर कोई आपसे वाकई मोहब्बत करता है एंड तो देन गेट इन आपको लव। आपको या आपके उस सच को वो वैल्यू करेगा। राइट। ठीक है, सो नेवर नेवर बिल्ड अ बिल्डिंग ऑन फॉल्स सारी इंफॉर्मेशन। फॉल्स स्टेटमेंट्स और फॉल्स पेस। ट्रू। जब लड़कियों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि लड़कियां सर्टेन एज में शादी कर ले, कंसीव करने में आसानी होती है। अदरवाइज अगर वो ओवर एज हो जाए तो कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कौन सी एज है और क्या ये वाकई हकीकत है? बताइए। बिल्कुल, लड़के और लड़कियों दोनों के पहले तो हम उनकी जो एग्स और स्पर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जी प्लीज। आफ्टर द एज ऑफ 40 मेन आल्सो डिक्लाइन, उनकी भी हर चीज़ डिक्लाइन में आ यानी कि जाती है। मर्दों की भी एक एज होती है येस, जिसमें वो जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं एज़ ठीक है, रिगार्ड्स द उनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी उनकी ऑफ द परफॉर्मेंस स्पर्म अफेक्ट हो एंड सकती परफॉर्मेंस। है। ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें डिक्लाइन करना शुरू कर देती हैं। और बच्ची के तो जो एग्स हैं उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गई मेडिकल उनकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत। ठीक। तो दूसरी प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आप हार्मनी जो फिजिकल इंटीमेसी की हार्मनी है दैट यू सेटिस्फाई ईच अदर, उसके अंदर ये है कि अगर लड़का डायबिटिक है तो उसका तो सारे ईडी भी होगा, इरेक्टाइल डिसऑर्डर भी होगा उसको। और स्ट्रेस का लेवल उसका क्या है, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, उसके और प्रोस्टैटिक वो हाइपरट्रोफी तो नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि ये परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है और ज़्यादातर इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में होते हैं। फिजिकल इंटीमेसी और हेल्दी परफॉर्मेंस के लिए हेल्दी टाइमिंग्स क्या हैं? मर्दों के और वाइफ्स के हवाले से भी बताइए। ये आप कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। सो यू कैन नॉट, हाउ दे एन्जॉय ईच अदर, हाउ डू दे परफॉर्म, इट इज़ टोटली डिफरेंट। कोई मेडिकल डिसऑर्डर ना हो दोनों को, और दोनों जो हैं हेल्दी हों, न्यूट्रिशनली, स्ट्रेस वाइज़, फिज़िकली। तो मेरा ख़्याल है इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कपल। यू कैन नॉट पिन पॉइंट। फिजिकल इंटीमेसी की लिमिट्स क्या हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है या हस्बैंड्स हैं, यंग हस्बैंड्स, मेरा ख़्याल है कि वो ट्रिपल एक्स मूवीज़ और ब्लू फ़िल्म्स वो बच्चे इकट्ठे मिल के वो देखते हैं और फिर घर आके वो ट्राई करते हैं अपनी वाइफ़्स के ऊपर। तो ये मेरा मशवरा है उनके ऊपर कि वो एक बहुत एक्सट्रीम के ऊपर वो एक वहशियाना और जानवरों की तरह का वो एक्ट है, प्लीज़ उसको अपनी वाइफ़्स के ऊपर ट्राई ना करें। और ये लिमिट्स हैं जो ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें अपनी वाइफ़ के ऊपर वो नहीं करनी, अप्लाई नहीं आपने करना चाहिए, यू ट्राई शुड नॉट नहीं ट्राई करनी, दैट। जो आप ट्रिपल एक्स मूवीज़ में देखते हैं। ओके। प्लीज़ डोंट डू दैट। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, इस्लाम के लिहाज से भी, सोशल सेटअप के लिहाज से भी। तो बच्चों को खुद उनके फादर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिठा के लिमिट्स सिखाएँ।